देखिए आज जैसे हम लोग मतलब रीजनिंग वाला पढ़ेंगे, रीजनिंग का प्रोसेस, रीजनिंग का शुरुआत एक दो करते हैं रीजनिंग में, जहाँ से एकदम शुरू होता है। ठीक है, रीजनिंग में प्रोसेस क्या है, हमें कुछ भी आए चाहे जितना है, हमें अल्फ़ाबेट जरूर आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम हमें अल्फ़ाबेट से ही मिलता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रीजनिंग में ABCD, A B C D E F G H I J K L M, यहाँ तक ही लिखेंगे। फिर क्यों, क्योंकि पूरा नहीं, हमें इसी की जरूरत है। एक जगह से दो ट्रिक पे हमें काम नहीं करना है। M के नीचे N, फिर इधर से शुरू N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखो कभी A to Z ऐसे करके सिखाते हैं, A to Z, बाई, सिटी एक्सप्रेस, डॉग, फिर ई वे, ठीक है, क्यू, फिर GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, JK, कप्पा, लो, मन। ठीक है, ऐसे करके ठीक सिखाएंगे। या इसका एक और सिखाते हैं, अफ लव बाई शर्ट जी। ये इस तरह से ये ट्रिक सिखाएंगे। अन्य कोचिंगों में हमें ट्रिक से नहीं करना है, हमें कंफर्म करना, हमारे पास समय है। अब ये अपोजिट वर्ड है, ये कौन से वर्ड है, अपोजिट वर्ड है। जैसे अब UM, ये इसका अपोजिट देखो, UM का अपोजिट है कि नहीं, उसके नीचे उल्टा। ठीक है, लव, LO, लो, देखो LO का अपोजिट है कि नहीं है, BE, ये देखो इसके अपोजिट है। फिर बाई, BY, बाई, इसका अपोजिट SH, हाई स्कूल, IR, इंडिया रेलवे, ये GT रूट, ये सिखाते हैं। ट्रिक जो बच गया उसको याद कराते हैं। तो ये ट्रिक ये याद रखना, अप लव बाई स्ट्रैटेजी। हमें जब भी ट्रिक से काम नहीं करना है, ट्रिक कहाँ देखेंगे, ट्रिक कुछ जगह होता है जहाँ पे हमें एकदम नहीं है, याद नहीं हो रहा है, आसान करने के लिए, लेकिन हमारे पास समय है, याद भी कर सकते हैं। देखो गिनती कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है, गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर यहाँ से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटल हमारे पास अल्फाबेटों की संख्या कितनी है, 26। एक चीज और याद रखेंगे, इसमें वावेल जो होते हैं वो 5 होते हैं, वावेल जिसको स्वर कहते हैं। ठीक है, ये कितने होते हैं, 5। तो इन पांचों का नाम A E I O U, कभी इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो कॉन्सोनेंट जिसे व्यंजन कहते हैं, ये कितने हैं व्यंजन, ये कितने हैं, तो 21 कर देंगे, 21 5 26, जो जैसे B हुआ, C हुआ, D हुआ, डाटा 10 है। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमें एक ट्रिक याद रखना है, अप लव बाई स्ट्रैटेजी। ठीक है, और ये चीज A का कौन सा स्थान 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, F का 6, G का 7, H का 8, फिर I का 9, J का 10, फिर K का 11, L का 12, M का 13, N का 14, O का 15, यहाँ P का 16, Q का 17, R का 18, S का 19, T का 20, U का 21, V का 22, W का 23, X का 24, Y का 25 और Z का 26। जब 26 हो गया तो ये आपको याद करना है। जैसे मैंने अपोजिट शब्द की बात किया जाए, तो जब हम अपोजिट शब्द को जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इसको दिया, ठीक है, बाई को, ये टोटल योग 27 होगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 27 होना चाहिए। जब 27 होगा तो समझना कि उसकी अपोजिट है। बाई का कितना 2 और y का 25, देखो 25 और 22 मिलके कितने होंगे, सॉरी 2 मिलके 27 हुआ कि नहीं। किसी का उठा लो, जैसे यस प्लस दूसरा हमें पता नहीं, टोटल 27 होगा। यस का कितना है 19,
जब ये चीज़ है कि यस का अपोजिट बता, यस 19 प्लस यस को लाने दो 27, यस यहीं पे करो तो ये 27 और इसको पक्षांतर कर दो -19, यस इक्वल टू यहाँ 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8, यस की वैल्यू 8 होगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो 19 में 8 जोड़ दो, अरे यहाँ 17, ठीक है 8 जोड़ोगे देखो कितना होगा 8 9 17 1 2 27 हो गया कि नहीं। तो 8 किसका स्थान है, यस का। देखो ये बस ये अपोजिट शब्द हमेशा याद रखना कि दोनों का योग, अपोजिट का मतलब उसका उल्टा। अपोजिट में जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 27 आएगी, ये फिक्स है। अगर किसी का मान ले दिया, ये क्वेश्चन आ गया कि जैसे मान लीजिए यल का अपोजिट बताइए, तो यल का अपोजिट यल का आपको पता है, अगर वो भी नहीं पता तो उसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक यूज करते हैं सब लोग। कौन सी, इजोटी। ये कितना आता है 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25। किसकी जरूरत है, यल की। तो आपको पता है कि ई के बाद एफ जी एच आता है, फिर आई आता है, फिर जे आता है, जे के बाद जे के यल, तो मतलब जे और ओ के बीच में यल आता है ना, तो जे के यल, बस इसको 10 के बाद 11 और ये कितना 12, यल का स्थान 12, यल प्लस इसको यक्स मान लो, वो चीज पता नहीं कितना होगा अपोजिट में 27, इसका 12 प्लस यक्स इक्वल टू 27। अब हमें एबीसीडी लिखने की जरूरत नहीं, यक्स बराबर 27, इसको माइनस कर दो 12 को, सीधा 7 में से 2 गया 5, 2 में से गया 1, 15 होगा। किसका होगा 15, 15 किसका है, देखो ओ का, 15 किसका है, ओ का। मतलब यल का अपोजिट क्या होगा, ओ, यल का अपोजिट ओ। उसके लिए अपोजिट का ट्रिक ऑफ लब बाई सर जी, ऑफ लब बाई सर जी, जो बच गया वो उसका अपोजिट वाला याद कर लो, बस ये करना है। ठीक है, अब बात किया जाए, ये चीज याद हो गई। जैसे अब ये देखिए, अगर ये चीज आप गिनती लिखे हैं तब तो आप तो सही है, अगर गिनती नहीं लिखे तो ये चीज आप बार बार याद करेंगे, बार बार एक ट्रिक करेंगे। बच्चे जाते हैं एग्जाम के समय तो पहले कॉपी मिलती है तो जो आपका टेस्ट जो आता है डेस्क पे ही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं करना, आपको याद करना, अभी टाइम है। बार बार सोचो 26 तक हमें गिनती याद करना है, 26 तक बस लेटर याद करना नहीं होगा। ए का पहला स्थान, बी का दूसरा स्थान, सी का तीसरा स्थान है, डी का चौथा स्थान है, ई का 5। इसमें कुछ तो याद है, ई कुछ याद है। जैसे जेड का पूछे तो जेड सर जी 26 है, वाई कितना है 25 है, ठीक है। यहाँ पे एक्स कितना है सर 24 है। ये इधर मान लो अगर देखा जाए कितना भी कम कोई भी बच्चा होगा, ये 3 इधर याद हो गया होगा, ये 5 इधर याद हो गया होगा, 5 3 8, बचा कितना, जितना बचा वही याद करना है। तो ऐसे करो हमेशा के लिए याद हो जाए। ए का पहला, बी का दूसरा, फिर यहाँ सी, ये सी है, ई नहीं है, सी है, सी का तीसरा, डी का चौथा, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, ए का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16 और क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 31, बी का 22, डब्ल्यू का 23, वाई का 24, सॉरी एक्स का 24, ये एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। ये चीज हो गया। जैसे हमारे पास अब किसी का अपोजिट पूछना, एम का अपोजिट एम, यल का अपोजिट ओ, अगर लिखना भी तो उसके नीचे लिखना, ऐसे याद है। जैसे एम का अपोजिट एल, यल का अपोजिट ओ, के का अपोजिट पी, जे का अपोजिट क्यू, आई का आर, एच का एस, टी का टी, एफ का यू, ई का बी, डी का डब्ल्यू, सी का एक्स, वाई, बी का वाई और यहाँ पे ए का जेड। तो इसके लिए वो इसको अंदर कोचिंगों में ट्रिक सिखाते हैं, ए टू जेड बाय सिटी एक्सप्रेस डॉग, फिर ईवी और एल ओ को लब को एक जगह कर देते हैं, फिर बाद में जीटी रोड, फिर यहाँ पे हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेके, कप्पा, यहाँ लब का तो ही है मन, ठीक है। ये ट्रिक से हिसाब से याद करेंगे।
लेकिन गिनती आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन लिखो तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवां अक्षर कौन है? अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से सातवां अक्षर कौन है? ऑप्शन नंबर ए लिख लो, ऑप्शन नंबर ए एच, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी जे, ऑप्शन डी जी। अंग्रेजी वर्णमाला में आपका सातवां अक्षर कौन है? ऑप्शन ए एच, ऑप्शन बी वाई, ऑप्शन जे सी, ऑप्शन डी जी। एच आई जे जी, एच आई जे जी। कभी कभी ये अपोजिट उल्टा भी कर देता है, एक को ऊपर कर देगा एक को नीचे, ठीक है। इससे घबराने की बात नहीं। उल्टी गिनती जैसे करते हैं 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87 ऐसे करते हैं। उसी तरह क्या आंसर आया? जी। देखो इसके लिए करना क्या है, एक छोटा सा टिक, सेकेंडों ना लगे, मिनटों नहीं। बाएं से किया तो हमारा बाया ये है ना, यहाँ से बाया। अगर हमारा बात किया जाए दाया तो ये जेड आखिरी में जाता, तो दाया इस साइड से होता है ना, इधर से क्या हो जाएगा दाया। जब हम देखो मान लीजिए ए टू जेड ऐसे ले लो, ए टू जेड, तो बाया किधर? मैं यहाँ बीचों बीच खड़ा हुआ, बाया है, ये क्या है? बाया, और ये क्या है? दाया। तो किधर से बोल रहा है? बाया से बोल रहा है तो हमें किधर जाना है? अगर दाया से बोलता है तो हमें इस साइड जाना है। तो किधर से बोला? बाया से। कौन सा स्थान है? 7। कौन सा स्थान है? 7। उसका नाम बताना है। तो आपको सर जी एक छोटा सा ट्रिक बताया था, जोटी। अब यहाँ पे जोटी काम करेगा। ई का क्या है? 5, 10, और यहाँ पे कितना? 15, 20, 25। अरे 5 का पारा, 5 के 5, 15, 15, 15, 15, 20, 25, 25। हमें कितना चाहिए? 7। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। ई के बाद यह जी, ये 6, ये 7। 7वां क्या है? सीधा लिखा गया। आंसर क्या होगा? तो आंसर जी का स्थान क्या होगा? 7 होगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बाया से इधर जाना है। अगर दाया से बोले तो जेड से। मैं बोल दूं जेड से लिखो अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में जेड से अंग्रेजी वर्णमाला में, सॉरी जेड ना लिखे, आपके दाएं से लिखो। आपके हाँ जेड काट दो, आपके दाएं से जेड तो डायरेक्ट हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, हाँ दाएं से 12वां अक्षर कौन है? ऑप्शन डी ई ओ ए का, डी ई ओ एफ, डी ओ, हाँ देखो ऑप्शन नंबर ए डी, फिर ई ओ एफ, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ओ है। एक चीज याद रखो, दाएं से किधर से पूछा ये, तो हमारे देखो ऑप्शन टैली से भी कर सकते हो। डी तो होगा नहीं, ई तो होगा नहीं, इतना जल्दी आएगा नहीं, एफ तो होगा नहीं। आंसर क्या है? सी। कैसे? दाएं से। तो दाएं से देखो गिनो के, दाएं से कौन सा स्थान बताया? 10वां कि 12वां? क्या बोला क्वेश्चन? क्या बोला? 12 बोला, 12 बोला। तो हमारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्थान क्यू है। क्यू में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना होगा? 17 में। यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो कितना है? 17। ये कितना है? 17 है, और ये 17 2 29 ना करके हम उल्टा जा रहे हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा? 15। 15 किसका आता है? वो का।
या तो आप ऐसे करो, अगर ये चीज नहीं याद है तो सीधा आप ABCD लिखिए, ऐसे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कौन सा स्थान है? ओ। दूसरा चीज आंसर टैली से कैसे करोगे? आंसर टैली में सर डी तो चौथा स्थान पे है, दाएं से तो चौथे पे आएगा नहीं, डी ई या ये तीनों एक जगह है, आएगा नहीं। आंसर बचा क्या? केवल सी बचा, यही करेक्ट आंसर है। इसको 1 सेकेंडों में बस खाली उड़ा देना है, ठीक है? इतना समझ में आया दाया बाया? अगला क्वेश्चन करो। विपरीत अक्षर तो पता हो गया ना? बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में यस का विपरीत अक्षर कौन है? यस का विपरीत अक्षर कौन है? यस का? हाँ यस। अंग्रेजी वर्णमाला में यस का विपरीत अक्षर कौन है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी एच, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी एफ। एफ जिसको यफ बोलते हैं, एफ होता है। बी से हाँ बी गलत, यच। अच्छा यच, हाँ ये सही है। वही तो बोले आप बी यच। उसका बी ऑप्शन बी बोलो ना। देखो बोले। हाँ इसका एक चीज उस चीज से ही हो गया कि नहीं? अब लव बाई सर्व जी, तो यस यच एक जगह है कि नहीं? हाई स्कूल, यस का क्या है? हाई स्कूल। दूसरा उस चीज से क्या है? तो हमने बोला कि यस माना यस प्लस यच, ये कुछ भी मान लो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मान लो। टोटल योग कितना होता है? 27। कितना आता है? 27। इसका कितना आता है? यस का 19। ये ट्रिक देखो याद होना चाहिए, यस का 19 प्लस क्वेश्चन मार्क किसी का पूछ रहा है कि अब इसमें 19 में कितना जोड़ेगी? 27 हो, तो सीधा 27 माइनस कर देंगे कि ना? सीधा 27 माइनस 19 कर दे, 19 कर दो, यहाँ पे 17 में चला जाएगा 8। 8 किसका है? तो आपको ऐसे भी याद रखोगे कि जोड़ दी, तो ये 5 5 में कितना जोड़े? 3 8। इसका मतलब ई के बाद एफ जी एच, एफ जी एच। तीसरा कौन है? एच। क्या ये आंसर कभी गलत होगा? ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे हो जाएगा ना? ये क्वेश्चन इससे जरूर आएगा अपोजिट शब्द से। ऐसे जो बुक हम दे देंगे ना, बिना बुक में दिए ही ये क्वेश्चन आता है। दे देंगे। हाँ, अगर नहीं भी दिया रहेगा तब भी आएगा कहीं तो कहीं। ये क्वेश्चन है। एक और भी आता है, जैसे छोटा सा ट्रिक बनता है, उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक फिगर बन गया ऐसे करके, ठीक है? ऐसे जब हम इस तरह से जाएंगे तो क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, अगर ऐसे जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या है? क्लॉकवाइज। ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये घड़ी के दिशा में और ये घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे मान लीजिए ए आ गया, फिर बी आ गया, सी आ गया, इस तरह आ जाएगा डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे करके आएगा। जब इस तरह से बोले क्लॉकवाइज तो आपको ऐसे जाना, एंटी क्लॉकवाइज है तो हम अपोजिट जाएंगे। ये चीज याद रखना, ये चीज ये भी फिगर बना लीजिएगा, ये भी फिगर बना लीजिएगा। क्लॉकवाइज बोले कि एक वृत्ताकार में कुछ लोग बैठे हैं, उसका नाम है ए बी सी या ए एफ जी, तो वो बाएं से ऐसे में क्रम में बैठे हैं, तो दाएं से उनका कौन सा स्थान था? इस तरह से। या ये पूछ देगा ABCD A to Z है क्लॉकवाइज में, आप बताएंगे कि एफ का कौन सा स्थान है, तो आपका गिनती याद है उसी में बता देंगे।
लेकिन यही उल्टा बोल दे तो उन दोनों को अपोजिट में उसको करना पड़ेगा। ये चीज फिगर बनानी, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन करेंगे। ये हो गया इंट्रोडक्शन। एक क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा हॉनेस्ट को हॉनेस्ट HONEST हॉनेस्ट को ऐसे लिख देना सीधा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पूरा लिखने की जरूरत नहीं। HONEST हॉनेस्ट को, यदि किसी सांकेतिक भाषा हॉनेस्ट को, हो गया। INODTS कहा जाता है। INODTS कहा जाता है। INODTS कहा जाता है। INODTS कहा जाता है या लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी भाषा में स्ट्रिक्ट STRIKE इसको क्या कहेंगे, इसको क्या लिखेंगे? STRIKE स्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसमें है, ठीक है। ऑप्शन है नहीं, क्योंकि जरूरी है। ऑप्शन ये है TSSHHD। ऑप्शन बी TSSHD। सी TSSHLD। डी TSSHLD। ये 4 ऑप्शन। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि बाबू हमें एंसर टैली से भी करना है, हमें एक साथ डबल काम करना है रीजनिंग का। तुम उसमें क्यों देख रहे हो जो बनाया गया है? नहीं, हम ध्यान नहीं दे रहे का। उस पे भी लिखा है, तो अपना दिमाग लगाओ ना। हाँ, जिंदगी में नकल करोगे, नकलते में रह जाओगे। टांग खींचने वाला ये काम है, मतलब वो टांग खींच रहा है। जो चीज सुंदर दिखती है ना, समझो उसी पे सब लोभित होते हैं, और सबसे ज्यादा वही आपको क्या पराजित करती है। हराती कौन है? जो ज्यादा सुंदर लगती है। और उसको पाना है तो मेहनत करो, अपने आप वो आएगी। कितने लोग यूपीएससी के देखते हो? यूपीएससी के अंतर्गत में यूपीएससी खूब सुंदर है, सबका सपना होता है, लेकिन सबको क्या नाम है? अगर मन से जो करते हैं तो ठीक है, तो पा जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लायक बन जाते हैं। और खाली सपना देख के सुंदर के पीछे भागते हैं, वो अपनी जिंदगी भी खराब कर लेते हैं। यूपीएससी को देखे हो सपना, तो यूपीएससी की तरफ मेहनत करो। यूपीएससी ये नहीं करती है। अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं, कुछ लड़की सुंदर है, उसके पीछे भागेंगे, लेकिन उसी के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर तुम बढ़िया से मेहनत की और नौकरी पा गए ना, तो सुंदर एक से एक सुंदर आपके रिश्ते लेंगे, उसके बाप आएंगे। लड़की की तो बात ही कहेंगे हमारी बिटिया से शादी कर लीजिए, आप कितना लेंगे, ये भी बोलते। और वैसे घर वाले भी लात मारेंगे, बाहर वाले भी लात मारेंगे, और लड़की जो मारेगी वो छोड़ दी। हाँ, कहेगी कि तुम्हारे जैसे 72 घूम रहे हैं, तो उससे अच्छा पढ़ाई पे फोकस करो। डबल एच लिखे हैं, कौन सी? ये डी है। ये देखो, एच 8, ओ 15, एन 14, ई 5, एस 19, टी 20। इसी तरह आई का स्थान कौन सा है? देखो 9 लिख लो। एकदम सिंपल चीज, गिनती लिख लोगे भूल जाओ, भूलोगे नहीं। एन कितना? 14, ओ कितना? 15, डी 4, टी 20 और ए 19। अब देखो इसका संबंध, एच का संबंध इससे है, तो ये 8 के बाद क्या है? 9।
तो कितना जोड़ा, एक जोड़ा ना। ओ के बाद यन 15, 15 में से यहाँ 14 है, तो 15 से पीछे गया कि नहीं गया, -1 किया। मतलब एक बार +1 कर रहा है, एक बार -1। अगला वाला देखते हैं, यन 14, फिर कितना आया वो, 14 के बाद 15, तो फिर +1 आ गया कि नहीं। फिर ई को देखो, ई के बाद डी, ई यहाँ पे ई से पहले के कौन है, डी, तो -1 पीछे गया। यस देखो, यस का स्थान, यस का टी, यस 19, टी 20, +1। अब टी का देखो, टी वाला क्या है, 20, 20 में से पीछे -1। इसका मतलब इसने एक सीरीज बनाई है, +1 -1 +1 -1। तो यस का देखो, इसका भी देखो, यस 19, टी 20, आर 18, आई 9, के 11 और ई 5। ये चीज 19 में एक जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 20। कितना आ जाएगा, 20। 20 किसका स्थान होता है, टी का। अब ऐसे मिलाओ, सभी में टी, क्योंकि कम समय में करना, सभी में टी, कोई दिक्कत नहीं, अगली कड़ी चलेंगे। यहाँ टी में एक घटा दो, एक घटाएंगे तो 19 आएगा। 19 किसका है, यस का। यस देखो, सभी में यस चलेगा। फिर बाद में +1 करना है, आर में +1 कर दो, 18 में एक जोड़ेंगे 19, 19 किसका स्थान है, यस का। डबल यस है, सभी में आगे चलेंगे। फिर आई में -1 कर दो, 9 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 8 किसका होता है, यस का। यस का होता है कि नहीं, देखो 8 यस। अब देखो 2 यस, जिसमें 3 यस दिया वो तो कट गया कि नहीं कट गया, सुन लो पहले, जिसमें 3 यस दिया वो कट गया। अब 2 यस है, 2 यस इसमें, 2 यस इसमें, 2 यस इसमें, ठीक है। अब एक कदम और चलेंगे, देखो 2 यस यच, 2 यस यच, या 2 यस यल है, ये भी ऑप्शन कट गया, ठीक है। मतलब अब लड़ाई इसमें चल रही है। अगला देखो के का नंबर इसमें जोड़ देंगे, के में यहाँ घटा तो यहाँ पे +1 कर देंगे। 11 में एक जोड़ेंगे, किसका आएगा, 12। 12 किसका स्थान है, यल का। यल किसमें है, इसमें है, किसमें है, कहाँ गया, यल इसमें है, किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं, इस तरह से आंसर होगा। इसी को करते हैं अपना ये कोडिंग भाषा। पहले ये गिनती याद होनी चाहिए, गिनती याद है तो देखते ही बता दोगे, अरे +1 जा रहा है कि -1। जब तक गिनती नहीं लिखे रहोगे ना, कंफ्यूजिंग रहेगी कि क्या है, बिलोंग कर रहा है कि क्या कर रहा है। अब समझ में आया, इसको नोट कर लो। सही तो ले लेंगे, हाँ करेक्ट करेक्ट लगाते हैं।